जय माता दी, जय जय मां सभी भक्तों को वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब। आज चर्चा करते हैं मनुष्य का भटकना, कि मनुष्य क्यों भटकता रहता है। जब तक हम एक दूसरे के बारे में, किसी दूसरे के बारे में ही सोचते रहेंगे, उसने ऐसा क्यों किया, उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना था, इंसान इन उलझनों में भटकता ही रहता है, इस उलझन में उलझ जाता है। इसीलिए ये जो देह है, जब तक ये देह हमारे साथ है, तब तक हम इन उलझनों में, इन चक्करों में फंसते रहते हैं, उलझते जाते हैं और परमपिता परमात्मा से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। अगर हम एक बार क्षणिक भर के लिए सोच के देखिए, जब इंसान आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, बस क्या अच्छाई और बुराइयां उसके साथ जाती हैं और कुछ नहीं जाता। आपके पुण्य और आपके पाप ही आपके साथ रहते हैं। क्योंकि अगर इंसान गलत करता है तो उसकी, जब इंसान इस संसार से, इस देह से मुक्त होता है, तो उसकी चार लोग बुराई करते हैं, बोलते हैं ये अच्छा इंसान नहीं था, इसने ऐसा किया। और अगर कुछ अच्छा करते हैं तो 10 लोग, 20 लोग, बहुत से जो हमें जानते हैं, हमारे घनिष्ठ हैं, हमारे अपने हैं, सब इस चीज़ को कहते हैं उसने बहुत अच्छा करता था, बहुत अच्छा किया, और परमात्मा उसे अपने चरणों में जगा दे। परंतु उनके कहने मात्र से ये नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है, अटल सत्य। उसे पहचानो, जानो। अगर उसे हम नहीं जानेंगे और नहीं पहचानेंगे तो हम इसी उलझन में उलझ कर रह जाएंगे। बिल्कुल जैसे कहावत भी है कि मेंढक, कुएं का मेंढक जैसे होता है, वो सोचता है कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है। इसी तरीके से हम भी उलझकर उसी उलझन में रह जाएंगे। हमें वहाँ नहीं रहना है, हमें वहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि जब हम, मरना हमें भी है और आपको भी, कोई ऐसा नहीं है जो इस पृथ्वी पर अमर हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र भगवान, सभी इस मृत्यु लोक को छोड़ करके देवलोक गए। तो हम तो एक इंसान हैं, हमें भी अपने कर्मों के अनुसार, जिस तरीके से हम कर्म करेंगे वो ही फल हमें अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, कोई क्या कर रहा है उसे उसके ऊपर छोड़ दें। जो जैसा करेगा वो स्वयं उसके फल का अधिकारी वो स्वयं बनेगा। क्योंकि अगर हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, उस छोटे से पौधे का हमें पता नहीं है आगे चल के इस पे फल मीठे लगेंगे या खट्टे लगेंगे, वो सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमारा अंत समय आता है तो हमसे मिलने के लिए जो हमारे रिश्तेदार हैं, यार, उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो सब उससे देखने के लिए आते हैं, सब उसके गले से मिलकर रोते हैं, उसके शरीर को स्पर्श करते हैं। पर उस समय आपके पास किसी को स्पर्श करने के लिए ये आत्मा जो है आपके शरीर से मुक्त हो जाएगी। किसी को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ना ही आप किसी को कुछ बोल पाएंगे, ना ही किसी की सुन पाएंगे। इसीलिए सब कुछ छोड़ करके, मेरा कहना ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप अपनों को छोड़ दें, अपनों का साथ छोड़ दें या अपने जो कर्म हैं उनको छोड़ दें, नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ परमात्मा की भजन भक्ति अवश्य करें, परमात्मा के चरणों में ध्यान अवश्य लगाएं, जिससे आपका उद्धार हो सके। इन उलझनों से मनुष्य का जो भटकना है, इनसे ना भटकें और अपने एक दृढ़ विश्वास बना ले मन में कि हमें परमात्मा की सेवा करनी ही करनी है। क्योंकि कहा जाता है गृहस्थ में रह कर के भी परमात्मा का भजन सुमिरन किया जा सकता है, बट उसको लोग करते ही नहीं हैं। आजकल क्या करते हैं, सुबह जगह अपने काम पे गए, अपना काम किया, घर के लिए क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उस काम में उलझ जाते हैं। अपना काम भी करें, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। हर कार्य में गृहस्थ को सर्वोपरि माना गया है। जो गृहस्थ में रह करके परमात्मा का भजन कर सके, उससे बड़ा कोई संत नहीं है, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। क्योंकि गृहस्थ की देखरेख करनी, गृहस्थ चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गृहस्थ में रह करके भी परमात्मा का भजन किया जा सकता है। उनका भजन करें, चिंतन करें, सुमिरन करें परमात्मा का, और अपने जो ये उलझन है, जो ये चक्रव्यूह है जीवन का, इसमें भी आप मुक्ति पा सकते हैं इससे अच्छे से। क्योंकि इंसान जब चला जाता है तो ये शरीर कुछ नहीं है, मात्र एक मुट्ठी राख है। इसे
अच्छे से अपने शरीर, जब तक ये परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, अच्छे से भगवान का सुमिरन करें, उनका चिंतन करते रहें। इसी प्रकार क्योंकि हमें इससे मुक्त होना है, परमात्मा कहा जाता है कि कई योनियों में भटकने के बाद तब हमें मनुष्य देह मिली, और मनुष्य देह में आने के बाद भी परमात्मा का भजन ना कर सकें, राम का सुमिरन ना कर सकें, तो ये मनुष्य देह आपके लिए व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, एक मिट्टी के समान है कि आप परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। अच्छा, एक दूसरे के प्रति अच्छी धारणा रखें, अच्छा सोचें और परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएं। आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि परमात्मा का ध्यान अवश्य करें, गृहस्थ भी चलाएं, अपना जो कर्म है वो भी अच्छे से करें, पर रास्ता ना भटकें, गलत रास्ते पर ना जाएं, किसी का बुरा ना सोचें, कुछ भी गलत ना करें, एक झूठ से थोड़ा बचें, झूठ ना बोलें और किसी की निंदा ना करें, और ख़ास तौर पर अपने घर में जो लक्ष्मी रूपी स्त्री हैं उनका बिल्कुल भी अपमान ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें, जुड़े रहें हमसे। जय माता दी।